Okay, hello students. This is me Kashif Azdani from Kashif Azdani group, and today I am going to teach you about image formation by spherical lens. यानी spherical lens से हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। तो यहाँ पे स्फेरिकल लेंस के बाद हम लोग रूल रख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस रूल मतलब कि क्या क्या रूल है कि इमेज फॉर्मेशन का एक स्फेरिकल लेंस में क्या क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, इस क्लास में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस का रूल, तो रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई हमारा लेंस जैसे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस लेंस में अगर हमारा ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस में मान लेते हैं ये हमारा क्या एक लेंस है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया हमारा ये हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर मान ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2, ठीक है, ये F2, ये हो गया हमारा 2F1 और ये हो गया हमारा 2F2। ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ तक। अब देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कहाँ पे इन्फिनिटी से है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ वो मतलब कि रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ध्यान से समझिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कन्वेक्स मिरर में, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, तो वो कहाँ पे मीट करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ पे आके मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, तो इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इफ़ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। मतलब कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट कहाँ पर मीट करेगी, किस में मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ये था कन्वेक्स लेंस में। अब पढ़ते कनकेव लेंस में। ठीक है, जैसे ये हम लोग का कनकेव लेंस हुआ, कनकेव लेंस हुआ, ठीक है। अब इस कनकेव लेंस में क्या होता है, देखिए कनकेव लेंस हुआ, तो मैंने कनकेव लेंस के बारे में कल बताया था। कनकेव लेंस उस लेंस को कहा जाता है जो लेंस क्या होता है, सेंटर में थिन होता है और एज में क्या होता है, थिक होता है। द लेंस विच इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस इज कॉल्ड अ कनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनकेव लेंस है। इस कनकेव लेंस में ये एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो किसके मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसमें, कनकेव मिरर में, ठीक है, तब वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके रे ऑफ लाइट को मीट कराएंगे कहाँ पे, फोकस पे। ये दोनों मिरर में सेम रूल है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, क्लास मतलब मिरर में हम लोग ने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है और जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। लेकिन लेंस में उल्टा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो कनकेव लेंस में और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तब रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ पे मीट, उसको कहाँ पे हम लोग मीट कराएंगे, फोकस पे मीट कराएंगे। ये था सबसे पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि जैसे मान लेते ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये हो गया, इसको हमने ऐसे कर दिया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब कोई रे ऑफ लाइट है जो किससे पास कर रही है, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2F1। अगर मान लेते कोई रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। कन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तब रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये दूसरा रूल याद रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, किसमें, कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, अब तीसरा है आपका
और तीसरा आपका रे ऑब्लिकली टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है, तो वो मतलब कि बिना कोई बेंडिंग किए सीधे चली जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड होता है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है, तब उसके मतलब कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। वही होगा कन्वेक्स लेंस में भी, कनकेव लेंस में भी। जैसे कनकेव लेंस मैंने बनाया, ठीक है, इस कनकेव लेंस, ये हो गया मेरा कनकेव लेंस, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा इसको मैंने बॉडी डिवाइड कर दिया, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अब ध्यान दें, अगर कोई रे ऑफ लाइट किससे मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है, तो वो मतलब कि सीधे चली जाएगी, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये था हमारा, ये हमारा है कन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कनकेव लेंस। ये है कि हमारा क्या, कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये था कन्वेक्स लेंस और ये था कनकेव लेंस। तो अब इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। पहला रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कन्वेक्स मिरर में, तब वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कन्वेक्स लेंस में, तब वो किससे पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा रिफ्रैक्शन के बाद। और अगर कनकेव लेंस में पैरेलल है तब वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन हम लोग उसको अपीयर टू कन्वर्ज एट फोकस, मतलब कि हम लोग उसको फोकस पे लाइट रे को क्या करेंगे, कन्वर्ज कराएंगे। वो असल में कन्वर्ज नहीं करेंगे लेकिन कन्वर्ज कराएंगे, ठीक है। अब दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो किसके मतलब कि प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, किसमें, कन्वेक्स लेंस में, तब वो किसके पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। उसके बाद आपका है कन्वेक्स लेंस। अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ठीक है, तो बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए वो सीधा चला जाएगा। और कनकेव लेंस में भी अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किस पे पास करता है, कौन, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, तो बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए वो सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो thank you for watching my video. I assure that you enjoyed my video.